हनुमान जी की पूंछ और भीम। भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल है उसमें, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रची। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी है, बलवान है। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दें। मुझे अपनी वेड़ी में सजाने हैं, आप समर्थ है, आप ला सकते हैं। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, मदमस्त हाथी की तरह, किसी तनाव से मुक्त, निडर। भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे कंधे पर रखते, बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे, वह दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा जिससे वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा एक बूढ़ा लाचार और कमजोर वानर मार्ग के बीच एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ को उस रास्ते पर बिछा रखा है जिससे रास्ता रुक गया था। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, अर्थात उस वानर ने अपनी पूंछ से मार्ग को रोक रखा था। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए बड़े रोब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। वानर ने देखा तो वह उन्हें पहचान गया। क्योंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी, इसलिए वह वानर चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम बूढ़े हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं। वानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया। वानर बोला, तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, मैं उठ नहीं सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं अपनी पूंछ को हटा सकूं। तुम ही थोड़ा कष्ट कर लो, मेरी पूंछ थोड़ी खिसका दो और आगे चले जाओ। भीम ने गदा कंधे से हटाई और नीचे रखी और कहा, इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी बूढ़े वानर की। यह मामूली सी पूंछ हटाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है और उन्हें धूल चटाई है। 100 हाथियों का बल है मुझ में। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे एक तिनके को पकड़ रखा हो, लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ नहीं हिल सकी। भीम ने वानर की तरफ देखा तो वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया। एक पांव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया। 2-3 बार प्रयास करने के बाद भी हर बार भीम हताश हुए। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझ रखा था, उसने उसके पसीने छुड़वा दिए थे। भीम थककर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, यह कोई मामूली वानर नहीं है, यह कोई दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है। भीम वाकई में बूढ़े वानर के सामने कमजोर लगने लगे थे, और जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका, वह कोई मामूली वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दे। वानर उठ खड़ा हुआ आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया और कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था। तुम वायु पुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक।
श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं, और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हुआ था ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता सकूं। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इसीलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूं। अपनी शक्ति और ताकत का अभिमान न करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं है, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है, और जो चीज परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुलीं। त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आई। प्रेम और श्रद्धा से भीम की आंखें खुल गईं। भावों के इसी प्रवाह में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन करने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। यह देख भीम हैरान रह गया। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा, भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।